नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अनअकैडमी बिहार स्टेट एग्जाम की प्रस्तुति अनअकैडमी की तरफ से धमाकेदार ऑफर, स्पेशल ऑफर 20 से 22 अक्टूबर सभी कोर्सेज पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। टाइम में 3 महीने के कोर्स पर 1 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा, 6 महीने के कोर्स पर 3 महीने एक्स्ट्रा, 1 साल और 2 साल के कोर्स पर 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलने वाला है। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, के किस मान के लिए समीकरण 7x², ये x² है दोस्तों, ये x² है। पेन ले लेता हूं मैं पहले, फिर मैं कलर ले लेता हूं दोस्तों। तो के किस मान के लिए समीकरण 7x² प्लस 14x प्लस k एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ नोट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करूं, तो a बराबर मेरे भाई 7 आ गया, b बराबर 14 आ गया और c बराबर k आ गया। आइए तो इसको देखते हैं। b बराबर है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू 7 इंटू के बराबर 0 के। यहाँ से माइनस का 28 के बराबर माइनस 196, माइनस से माइनस कैंसिल। 28 से 196 को अगर मैं काटूँ कितनी बार कट सकता है, तो 14 दूना 28 और 14 इंटू 14 196। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7, तो के की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 7। के की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक बेहद शानदार, एक बेहद ज़बरदस्त प्रश्न है। हमें बताना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। अगर a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा आपके पास दिया गया है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे नहीं बता सकते। और अगर मैं इस मिनिमम वैल्यू की बात करूं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। प्लीज़ नोट 2√ab। तो a है ये और b है b। tan का कोफिशिएंट a है और cot का कोफिशिएंट b है, तो 2√16 इंटू 25, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है मैं समझा पाया। 2√16 का 4 बाहर आ जाएगा, √25 का 5, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहद शानदार प्रश्न एक और है, कोशिश कीजिए जल्दी से 30 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर देने की। 30 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 6 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 3 में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि होती है और शेष 3 में प्रत्येक में 8 की कमी होती है। तो नया औसत आपको बताना है, जल्दी से बताओ। देखिए आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला संख्याओं का योग यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एवरेज पहले 35 था, अब सब संख्याओं में कुछ जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे तो संख्याओं का योग चेंज होगा, तो एवरेज भी चेंज होगा, यानी एवरेज पहले से या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब पहली 3 में 4 की वृद्धि की गई, यानी कुल 12 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा दोस्तों भाई? 4 बढ़ाओगे 3 संख्याओं में 12 बढ़ जाएगा, और शेष 3 में 8 कम किया गया, यानी 24 कम हो जाएगा। +12 माइनस 24 का मतलब -12, यानी औसत पहले से घट जाएगा क्योंकि माइनस हो गया, और 12 घटेगा। टोटल संख्याएं हैं 6, तो औसत कितना? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी 2 घटेगा। 35 से अगर मैं 2 घटा दूं तो जो नया एवरेज आएगा वो 33 आएगा। एक बेहद शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न, पाइप ए के भरने की क्षमता बी का 5 गुना है
और बी को एक टैंक को भरने में 30 मिनट लगते हैं, तो वे साथ साथ टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, ये हमें बताना है। जल्दी बताओ दोस्तों, जल्दी बताइए। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखिए ये है पाइप ए, ये है पाइप बी। बात कर रहा है क्षमता की, बात कर रहा है क्षमता की। कह रहा है ए की क्षमता बी से 5 गुना है, यानी बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता 5 होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब कह रहा है बी को एक टैंक भरने में 30 मिनट लगते हैं। अगर बी की क्षमता 1 है और उसे टैंक भरने में 30 मिनट लगते हैं, यानी पूरे टैंक की वैल्यू 30 यूनिट है, यानी पूरे टैंक की वैल्यू 30 यूनिट होगी। अब कह रहा है अगर दोनों एक साथ भरे तो दोनों की कंबाइंड क्षमता 5 और 1 6 हो जाएगी, और वो 30 यूनिट भरेंगे तो टाइम 6 पंचे 30 यानी 5 मिनट आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीका बता पाना संभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए कोशिश कीजिए 30 सेकंड में आंसर देने की, 30 सेकंड में आंसर देने की कोशिश कीजिए। पेट्रोल और डीजल के एक साथ क्रय मूल्य 630 रुपये। पेट्रोल की कीमत डीजल से 10% ज़्यादा है। समझो भाई साहब, ये पेट्रोल है मेरे भाई, ये डीजल है। कह रहा पेट्रोल की कीमत डीजल से 10% ज़्यादा है, यानी डीजल की कीमत अगर मैं 10 ले लूँ तो पेट्रोल की कीमत 10% ज़्यादा, यानी 1 ज़्यादा है तो 11 यूनिट। 10 का 10% 11 होगा। आप चाहे तो 100 110 ले लो, बात एक ही, फिर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों दोनों की कंबाइंड कीमत 21 यूनिट हो गई, और टोटल कीमत इनकी कंबाइंड 630 दे रखी है। 21 की वैल्यू 630 तो 1 की वैल्यू 30। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 11 3 33, पेट्रोल की कीमत हो गई 330, और 30 धाम 300, डीजल की कीमत हो गई 300, तो 630 300 और 330 बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और सभी बढ़िया से क्वेश्चन है, सभी बढ़िया से क्वेश्चन। अगला प्रश्न तो और बढ़िया है, इसको लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसको लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसको लगाने की कोशिश कीजिए। दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 23 के, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का एक्सपेंशन। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, प्लीज़ नोट, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात समझ पाए? तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू हमें 23 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाए तो आंसर हम निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करना होगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड जेड एक्स। तो अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 81 के। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू 23 दे रखी है, तो 23 यहाँ रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 46 आ जाएगा। 81 से 46 घटा देंगे
तो 11 से 6 गया 5 और 7 से 4 गया 3। तो यहाँ पर मेरे भाई 11 से 6 गया 5 और 7 से 4 गया, ठीक है 35। तो इसकी वैल्यू मेरे भाई 35 आ गई। अब 35 से 23 घटाओगे तो 12 आएगा। तो हमारा आंसर 9 गुणे 12, क्योंकि 9 बाहर है, 108 हमारा आंसर आ जाएगा। 108 हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया या कम समझ में आया तो बैक करके आप दोबारा से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये। एक और प्रश्न हम करने वाले हैं बेहद शानदार। एन एलॉय कंटेन्स जिंक, कॉपर एंड टिन इन द रेशियो ऑफ इतना इतना इतना, टिन एंड लेड इन द रेशियो इतना इतना इतना। आपको बताना है इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉयज वर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय देन द वेट ऑफ लेड पर केजी इन द न्यू एलॉय। अब समझिए, पहले में 2:3:1 है और दूसरे में 5 4 3 है। ये टोटल मेरे भाई 6 है, ये टोटल मेरे भाई 12 है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 12 हो जाएगा ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये 4, ये 6 और ये 2, ये 5, ये 4 और ये 3, दोनों को मिला दिया तो टोटल हो गया 24 केजी, है ना। और दोनों को मिलाया और हमें बताना है लेड की मात्रा। तो भाई साहब पहले वाले में तो लेड है ही नहीं, यानी यहाँ से लेड मिलेगा नहीं। दूसरे में लेड है कितना, 3, तो 3 किलो लेड है 24 में। तो 1 किलो में कितना होगा मेरे भाई, 1/8। 1/8 हमारा आंसर। बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। एक और प्रश्न हम करने वाले हैं बेहद शानदार। 200 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ये 200 मीटर चौड़ी है, समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हैं। एक खंबा ये हो गया और एक खंबा ये, दोनों की ऊंचाई बराबर है। मतलब अगर मैं इसकी ऊंचाई x ले लूं तो इसकी ऊंचाई भी x होगी। कह रहा है खंबे के बीच उनके एक बिंदु से कोई रहा होगा, यहाँ से एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें बताना ऊंचाई। अब दोस्तों ध्यान समझना, अगर ये मैं यहाँ से यहाँ तक d ले लूँ तो ये 200 - d होगा। तो √30 जब हम लगाएंगे tan 30 होता है 1/√3 बराबर x/200 - d। यहाँ तक ठीक है, यानी x बराबर √3 अपॉन 200 - d। और यहाँ से जब मैं निकालूंगा दोस्तों tan 60 लगाऊंगा तो √3 बराबर x/d। तो यहाँ से x बराबर d√3। अब x की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं रूट इसके बराबर में हम d√3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ d√3 है, यहाँ ये है और x की वैल्यू सेम है। तो गुणा हो जाएगा, देखो पहले तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1 बराबर 200d और -d² के। तो ये एक तरफ ले जाओगे तो d² बराबर 200d। तो d से d कैंसिल। ये कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई, फिर से लगाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया। लेट मी क्लियर एंड रिमूव। एक खंबा ये हो गया, एक खंबा ये हो गया। 200 मीटर चौड़ी सड़क है। ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूँ तो ये 200 - x हो जाएगी और ये h है और ये भी h है। अगर ये 60 है मेरे भाई और ये 30 है, तो जब 30 होता है मेरे भाई तो ये √3 और ये 1 का रेशियो होता है ना। ये √3 और ये 1, तो √3 की वैल्यू अगर h है तो 1 की वैल्यू h/√3 होगी, यानी x की वैल्यू h/√3 है। और यहाँ से √30 होता तो ये 1 और ये √3, तो √3 की वैल्यू 200
माइनस एक्स दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 200 माइनस एक्स बटे √3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात तो सही है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर मेरे भाई h/√3 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √3 बराबर 200 माइनस h/√3, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 200 √3 माइनस h प्लस h बराबर 200 √3 बटे 3। तो भाई साहब √3 से काटोगे तो √3 नीचे आ जाएगा, 200 बटे √3 h की वैल्यू आ जाएगी, 200 बटे √3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो है नहीं ऑप्शन में, यानी ऑप्शन या तो गलत है या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही। फिलहाल इतना ही रखेंगे। ठीक है, या मैं एक बार और चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन तो आसान है, कठिन क्वेश्चन तो है नहीं कि भाई साहब। लास्ट टाइम मैं देख रहा हूँ दोनों आमने सामने समान ऊंचाई के खंभे हैं, एक पॉइंट से इनके बीच का कोण 30 और 60 डिग्री है। ये x है तो ये 200 माइनस एक्स होगा। tan 30 यानी 1/√3 बराबर h/x के, यहाँ से h बराबर x/√3 है, या x बराबर h√3 आप लिख सकते हो। और यहाँ से tan 60 यानी √3 बराबर h/200 माइनस एक्स, तो x की जगह हम h/√3 लिख सकते हैं भाई साहब। तो √3 बराबर h 200 माइनस h/√3, तो ये हो जाएगा 200 √3 माइनस h, और ऊपर आ जाएगा √3 तो h√3, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 200 √3 माइनस h बराबर h के, h को इधर भेज दो 2h बराबर 200 √3, 2 से काटोगे h बराबर आ गया 100 √3। तो अभी भी भाई साहब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो अभी फ़िलहाल इसको देखो कहाँ या तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, या मैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, प्लीज़ चेक। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास को।